आप ये भी कह सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है उससे लोग यूजुअली बस हेल्प लेते हैं, और जैसी हेल्प हो जाती है तो वो मतलब निकाल के लोग आगे निकल जाते हैं। तो मतलब मैंने ट्राई बहुत किया है। मैंने आपको बताया कि जब मुझे बेस्ट फ्रेंड मिली भी तो उसने धोखा दे दिया। शी लेफ्ट मी एंड शी उसने मतलब दूसरी कंट्री जाना प्रेफर किया कुछ डॉलर्स के लिए, या आप कुछ भी कह सकते हो। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती में 100% दिया अपना हमेशा। मैंने लोगों के लो से लो टाइम पे उनको सपोर्ट किया था। अपना 1 साल ख़राब किया, मुझे 1 साल अपना कॉलेज का ड्रॉप करना पड़ा दोस्ती निभाने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली में चीज़ें नहीं ठीक चल रही थी, तो मुझे उसके लिए अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे छोड़ दिया गया, और उस वक्त मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। और आपको अगर पता हो कि जो ये स्टेजेस होती हैं एग्जाम्स निकालने वाले, आपने सुना होगा IAS, कैट, GMAT, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होते हैं, और इन्होंने ऐसे रखा होता है कि अगर आपने विद इन टाइम पेपर नहीं दिया, आपका साल भी जाएगा और अगला साल भी जाएगा। तो मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद जब मैं पेपर देती तो अगर मैं विद इन उसी टाइम ना देती तो मेरा साल अगला भी जाता और ये वाला भी जाता, क्योंकि अक्टूबर में मेरे को डिग्री मिली थी। तो मेरे साथ ट्रेजेडी ही होती गई। एक तो दोस्त भी छोड़ के गई, फिर मैं मेंटली अपसेट हुई, फिर उस टाइम मैं पेपर नहीं दे पाई क्योंकि मैं इमोशनली बहुत अटैच हो जाती हूँ दोस्तों से। मतलब मेरे जैसा इंसान ऐसा है, अगर दोस्त हैं तो पूरा वर्ल्ड है। मेरी नेचर ही शुरू से ऐसी रही है। तो उस टाइम मैं लो हो गई थी बहुत ज़्यादा। हाय आकर्षि, हेलो। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, पहाड़ों पे इतनी टैनिंग क्यों हो जाती है? पहाड़ों पे टैनिंग होती नहीं है एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी केयर कैसे कर रहे हो और आप बचपन से कैसे केयर कर रहे हो। हाँ, तो अगर आपने बचपन से बहुत अच्छी केयर की है तो कोई टैनिंग नहीं होती। क्योंकि अभी मैं गया और मेरी ना इतनी जी। बुरी हालत हो रखी है ना। चलो ठीक है, वो मेरी गलती है कि मैं धूप में ज़्यादा देर खड़ा रहा। वैसे कैसे, बिकॉज यू बिलोंग टू शिमला, है ना, तो तो क्या केयर रहती है? केयर मतलब बचपन से जैसे जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, लाइक हमारी मालिश करती हैं। सनस्क्रीन तो उस टाइम होती ही नहीं थी। तो वो जो कोकोनट ऑयल है, वो जो बचपन से वो चल रहा है, और जो लाइक हमें फुल स्लीव्स पहनाते हैं, तो उसी से प्रॉपर केयर होती रहती है। मतलब कि पहाड़ों में एक तो कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाएं जी। फेस पे, हाँ जी जी। और दूसरा और फुल मम्मी की स्लीव्स, केयर। और मम्मी की मालिश होनी बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है ना? अब होती है मालिश? नहीं नहीं, अब तो कोई मालिश नहीं होती। अब कोई मालिश नहीं करती, नहीं मम्मी नहीं करती? नहीं। तो मम्मी की? अब वो बोलते हैं करने को। हाँ, तो तुम करती हो? नहीं, मैं नहीं करती। ओके। तो कैसा था शिमला, मतलब कि बचपन कैसा था शिमला में? मतलब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम शिमला, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि यूजुअली स्मॉल टाउन से लोग प्राउड नहीं होते हैं, बट मैं प्राउड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो माउंटेन्स, बचपन से ही आपको माउंटेन्स मिल गए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। सुकून जो मिला, और मतलब इट्स अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, सब कुछ ही बहुत सुंदर है वहाँ पे। और मतलब आपका जो मॉल रोड पे घूमना, पेस्ट्री खाना, मोमोज खाना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिल सकती, प्लेन्स में नहीं मिल सकती। सही बात। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ बताओ, मैंने बहुत लोगों से पूछा जो शिमला से बिलोंग करते हैं, कि शिमला वाले जो लोग हैं, खास करके यूथ, जी। वो रिज पे जाना पसंद नहीं करता। वो रिज पे जाना पसंद नहीं करते। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रिज ढल रहा है, वो गिरने वाला है। ओके। तो रिज का ऐसा है कि मतलब अब जो मॉल है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो मॉल रोड है और स्कैंडल पॉइंट है, वो सारे एरिया में घूम के गेड़ी मार मार के सब इतना वो हो जाते हैं कि रिज पे जाने वाला सिर्फ वही है जिसको ट्रैकिंग पसंद है। ओके, सिर्फ रिज पे टूरिस्ट जाता है जी। बेसिकली, है ना? और मेरे को उसने, जो मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया भी था कि रिज पे टूरिस्ट होते हैं ना, तो इसलिए लोकल्स वहाँ जाते भी नहीं है। टूरिस्ट और घोड़े हाँ। दोनों मिलेंगे। ओके। तो तुम्हारी क्या याद है पहली शिमला की? मेरी शिमला की पहली याद मतलब ऑब्वियसली मैं पैदा ही वहीं हुई हूँ, और उसके बाद स्कूल वहाँ पे किया है, तो वहाँ पे सारी स्कूलिंग वहीं से की है। तो स्कूल मेरा कॉन्वेंट ऑफ जीसन मैरी रहा है, तो चेल्सी। काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है, तो सब चीज़ें हैं, वहीं से सारी यादें हैं। और सबसे ज़्यादा याद तो ये है कि हम जब शाम में घूमते थे, वॉक करते थे पहाड़, और वो ठंडी ठंडी हवा, पत्तों की खुशबू, तो वो सब है। और खाने की क्या याद है? खाने में बहुत कुछ है वहाँ पे। अब मैं पहाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप पहाड़ियों के लिए बोलो तो सिड्डू, हिमाचली धाम, और अगर आप पंजाबियों के लिए बोलो तो हम पतीड़ जो है उन्हीं से फॉलो करके बनाते हैं। और कड़ी हो गई, राजमा हो गए। नहीं, ये तो घर वाली चीजें हैं जी। जो वहाँ मिलती हैं, वहाँ पे जैसे आपको नेशनल खास, बेकरी। जैसे कि आपको नेशनल बेकरी की पेस्ट्री मिल रही है, कुरकेज मिल रहे हैं। वहाँ की जो मोमोज और मेयोनीज है वो यहाँ नहीं मिलती आपको।
वहाँ के फ्रूट्स का जो टेस्ट है, जो स्ट्रॉबेरी का साइज है वो यहाँ नहीं मिलेगा, चेरीज के डब्बे खाए हैं हमने, ओके। तो बहुत कुछ है। कितने डब्बे खत्म किए? मतलब हफ्ते के 3-4 डब्बे तो आते ही थे। राइट। और काली बाड़ी के गोलगप्पे बहुत फेमस है वो, और वहाँ खाए? की टिक्की, हाँ हाँ सब, मैंने कुछ नहीं छोड़ा नहीं, वो दिख रहा है मुझे, वो अच्छी चीज़ है कि वो और क्योंकि मेरा खाने पीने फूड वाला से इंसान। शुरू से ही बहुत वो है, नाता जुड़ा हुआ है। अरे सबसे बेस्ट जिंदगी है, मैं आपको बताऊं, जो खाने पीने वाला इंसान है ना, उसको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। जी। नहीं, डिप्रेशन तो मतलब डिप्रेशन भी हो सकता है, मैं ये नहीं 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 बोलूंगी। नहीं, मतलब कि बिकॉज वो ना, एक्चुअली उसका क्या है, उसकी जिंदगी में ना, उसको किसी से प्यार नहीं, उसको खाने से बहुत प्यार है, जी। तो अपना सारा गुस्सा खाने पे निकाल देता है वो, है ना? तुम ऐसा करती हो? मैं गुस्सा, हाँ मैं सारा गुस्सा निकालती हूँ। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, और वो भी वो चाहिए जो मुझे चाहिए, मतलब अच्छा, वैसे गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरा जो काम जोन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, और एनीथिंग। ऐसा कभी किसी ने बोला है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से वाली हो? नहीं, किसी को भी नहीं, सबको पता चल जाता है मैं बहुत शांत हूँ, इसलिए लोग उसका कह सकते हो फायदा उठा लेते हैं कि हाँ इसको कुछ भी लेकिन बोलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी जब तुम हमारी बात हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कि तुम थोड़ी सी गुस्से वाली हो, कि अगर तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा। एक्चुअली मतलब एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, और मतलब मैं खुद से ही सीखती रहती हूँ। तो एक्टिंग की सबसे खास बात है, आप कोई सा भी वेशभूषा ले सकते हो, तो आप किसी को कैसे भी वो दिखा सकते हो कि हाँ यार मैं गुस्से वाली हूँ, अंदर से मैं नहीं हूँ। ओके, वैसे नहीं हो? नहीं। ओके। तो स्कूल में कैसी थी आकृषि? मेरी लाइफ स्कूल में, मतलब नो डाउट मैंने स्कूल वो चुना जो मुझे पसंद आया, और सबसे फनी चीज़ है, मैंने वहाँ का कैंपस देखा था और रेड कलर की यूनिफॉर्म देखी थी। तो लेकिन मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही, मतलब मैं इतनी ज़्यादा दोस्त नहीं मिले मुझे। मैं शुरू से फ्रेंडशिप में बहुत अनलकी रही हूँ। क्यों? तो मैंने ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कहते हो ना कि जब पूरा जंगल है जिसमें सारे कौए ही हैं, तो अगर एक दूसरे रंग का बर्ड आ जाए, हरे रंग का पैरट आ जाए, तो वो अकेला पड़ जाता है। तो मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि मैं यूनिक तो रही, मैं बचपन से अलग सोच वाली इंसान थी, पर हमेशा जो यूनिक सोच वाला बंदा होता है वो अकेला रह जाता है लाइफ में ना। ओके। तो स्कूल में बचपन से, मतलब जब मैंने एंटर किया था, मैं ये चाहती थी कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 12th क्लास तक मैं ट्राई ही करती रह गई, लेकिन मेरे को बेस्ट फ्रेंडशिप नसीब नहीं हुई। और जब बेस्ट फ्रेंड नसीब हुआ तो उन्होंने मतलब धोखा दे दिया मुझे, तो मेरी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं रही। तो मैं मानती हूँ कि स्कूल लाइफ इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स एंड स्टडीज। रही बात स्टडीज की, तो मैं बहुत ही स्टूडियस लड़की रही हूँ शुरू से। मैंने बहुत, मतलब आप मानोगे, मैंने अपनी सारी हॉबीज छोड़ के, शादियां वादियां सब छोड़ के मैं पढ़ती थी दरवाजा बंद करके, लेकिन मेरे को फेलियर ज्यादा मिले हैं। तो आप टॉर्टोइज कह सकते हो कि मैं टॉर्टोइज रही हूँ। मुझे कभी 100 में से 100 वाला रिजल्ट नहीं मिला, नो डाउट हम 95 तक पहुंचे हैं, तो वो भी मलाल रहा मुझे। तो मेरा स्कूल इतना अच्छा नहीं था, कह सकते हो। तो जैसा तुम बोल रही थी है ना कि बचपन में तुम्हें सच्चा दोस्त नहीं मिला, है जी। ना? तो रीजन क्या था उसका? तुम्हें कभी नहीं, सोचा मैंने कभी? नहीं सोचा था, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि आपका जो नाम है उसमें भी जॉली मतलब खुश रहने वाला, और हाँ। आकर्षी मतलब सबको अट्रैक्ट करने वाला। हाँ। वो बिल्कुल उल्टा उल्टा ही गया। मतलब मैंने चाहा नहीं था, किसी को भी नहीं अच्छा लगता अकेला रहना, लेकिन नेचुरली मतलब ना, जैसे सबको लगता है कि ये बहुत अनोखी है, इसलिए लोग सोचते हैं कि यार हाँ। अनोखी क्यों? एक तो मैं पढ़ने वाली थी, स्टूडियस थी शुरू से, बाकी सबका किसी, मतलब आजकल की जो यूथ है, यूथ ना काफी बिगड़ी हुई है, आप कह सकते हो। हर एक का कहीं ना कहीं एडिक्शन जाता ही जाता है। तो मेरे जैसा इंसान था जिसमें कोई एडिक्शन ही नहीं था। ओके। तो इसलिए उनको लगता है कि यार ये हमारे से अलग है। मतलब कि और तुम पार्टीज नहीं करती? मैंने ना पार्टीज की, ना कभी ड्रग्स, ना स्मोकिंग, ना आप कह सकते हो ना कोई अल्कोहल? रिलेशनशिप्स। हाँ, तो मतलब मैं ऐसी इंसान थी जो शायद पेरेंट्स को बना बनाया बच्चा जैसा चाहिए होता है, हाँ। वो वैसा भगवान ने उनको दे दिया, वो चीज हो गई थी। लेकिन तुम बिगड़ी नहीं, तो वो तो अच्छी चीज है ना। तो उन लोगों, अब ऑब्वियसली जो आज की यूथ है, उनको तो वैसे दोस्त पसंद नहीं आएंगे ना जो कोई नशा पत्ता कुछ करते ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जैसे ग्रुप में कोई कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा, अल्कोहल नहीं पी रहा या स्मोक नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि उससे फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, हमारी तो सोच मिलनी चाहिए इससे। आप ये भी कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है उससे लोग यूजुअली बस हेल्प लेते हैं, और जैसी हेल्प हो जाती है तो वो दोस्त, वो मतलब निकाल के लोग आगे निकल जाते हैं। तो मतलब मैंने ट्राई बहुत किया है। मैंने आपको बताया कि जब मुझे बेस्ट फ्रेंड मिली भी, तो उसने धोखा दे दिया। शी लेफ्ट मी एंड शी उसने मतलब दूसरी कंट्री जाना प्रेफर किया कुछ डॉलर्स के लिए, या आप कुछ भी कह सकते हो। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ
क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती में 100% दिया अपना हमेशा। मैंने लोगों के लो से लो टाइम पे उनको सपोर्ट किया था। अपना 1 साल खराब किया, मुझे 1 साल अपना कॉलेज का ड्रॉप करना पड़ा दोस्ती निभाने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली में चीज़ें नहीं ठीक चल रही थी, तो मुझे उसके लिए अपना फर्ज अदा करना पड़ा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे छोड़ दिया गया, और उस वक्त मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। और आपको अगर पता हो कि जो ये स्टेजेस होती हैं एग्जाम्स निकालने वाले, आपने सुना होगा IAS, कैट, GMAT, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होते हैं, और इन्होंने ऐसे रखा होता है कि अगर आपने विद इन टाइम पेपर नहीं दिया, आपका साल भी जाएगा और अगला साल भी जाएगा। तो मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद जब मैं पेपर देती, तो अगर मैं विद इन उसी टाइम ना देती तो मेरा साल अगला भी जाता और ये वाला भी जाता, क्योंकि अक्टूबर में मेरे को डिग्री मिली थी। तो मेरे साथ ट्रेजेडी ही होती गई, एक तो दोस्त भी छोड़ के गई, फिर मैं मेंटली अपसेट हुई, फिर उस टाइम मैं पेपर नहीं दे पाई, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत अटैच हो जाती हूँ दोस्तों से। मतलब मेरे जैसा इंसान ऐसा है, अगर दोस्त है तो पूरा वर्ल्ड है, मेरी नेचर ही शुरू से ऐसी रही है। तो उस टाइम मैं लो हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मतलब ऑब्वियसली मैं शुरू से अकेली रही हूँ, तो मैं बहुत अकेली पड़ गई, क्योंकि हमारी फैमिली भी न्यूक्लियर है, तो मैं शुरू से अकेली रही हूँ, तो मुझे और हिट हुआ। तो मैंने फिर उसके बाद मेरा 1 साल पूरा खराब हुआ इन सब चीज़ों की वजह से। एंड एट द एंड आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचता। आपके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि आपने दोस्तों पे भरोसा ही क्यों किया, आप फूल हो, तो आप दुनिया के सामने उस टाइम फूल बन के रह जाते हो। यस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अकेले रहते हो ना, तो आप ज़्यादा अच्छे हो जी। अब मतलब तो अब तो मैंने, अब आप तुम मानोगे, मैं एक ऐसी इंसान रही हूँ जिसने स्कूल में भी और कॉलेज में भी अकेले लंच भी किया हुआ है, और इसमें कोई शर्म नहीं आती मुझे, क्योंकि शुरू में मुझे दुख होता था या सैड फील होता था जब मैं बाकियों को देखती थी, पर फिर मेरे को लगता था यार कि मेरी कंपनी अगर मैं इंजॉय कर रही हूँ, और अगर मेरे को सेल्फ लव है अपना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया वो में। तो है, अच्छी चीज़ है। अब तुम्हें है, अब किसी की जरूरत तो नहीं है। नहीं, मैं मुझसे ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। तो अच्छी बात है ना, अब कोई हो चाहे ना हो, लेकिन तुम जॉली हो, जी। हाँ ना। और हमेशा जॉली रहो, ये मतलब कि हम तो यही बोलते हैं कि खुश रहना चाहिए चाहे। और मुझे लगता है कि जो इंसान अकेला रहता है ना, वो ज़्यादा सुखी रहता है। मतलब ये कहानी मैं इसलिए, नॉट टू गेन एनी अटेंशन, ये सब मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये एक मोटिवेशन बने सबके और मैं लिए। सबको बता सकता हूँ कि हमने कुछ भी सोचा नहीं था, ये सिर्फ फ्लो में है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जो आपने बोला वो अच्छी चीज़ है कि हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं ना। क्योंकि दुनिया ऐसी है, अगर आप उनको कुछ अपनी कहानी भी बताते हो तो वो ये बोलते हैं कि सिंपैथी ले रहे हैं। पता है क्या है, लोगों की एक ही चीज़ है, वो कौन सा गाना है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो कहने दो। सी, बुली हुए कभी ज़िंदगी में? आप कह सकते हो, ये दुखती लम्ब वाली चीज़ें हैं। मतलब बचपन में मुझे डांस बहुत पसंद था। इनफैक्ट अभी भी आप मेरा पेज देखेंगे तो मैं डांस डालती हूँ, इरिस्पेक्टिव कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ या एक्टिंग मॉडलिंग में हूँ। तो बचपन में मेरा क्लास में मजाक उठता था कि ये डांस कर रही है। अब मेरे को डांस पसंद था, तो कोई भी गाना बजता था, 0 पीरियड होता था, फ्री पीरियड होता था, हम डांस करते थे। तो अगर वहाँ पे चिकनी चमेली चल गया या शीला की जवानी चल गया, ठीक है, और अगर मैंने डांस कर लिया तो पूरी क्लास हंसती थी कि कैसी लड़की है ये, और ये कैसे, मेरे डांस मूव्स पे मजाक उड़ाया जाता था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और मैं इतनी छोटी थी, मतलब ऑब्वियसली मेरी एज कम थी, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेट की वजह से? वेट भी नहीं कह सकते आप, मेरे डांस मूव्स भी कह सकते हो, दोनों चीजें कह सकते हो आप। तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन एक चीज, इन चीजों ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया या नहीं बनाया? मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। तो अच्छी बात है ना। तो आज मैं अगर कहीं भी कोई भी शूट कर रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है, सही क्यों बात देख रहा है, क्योंकि अब इतना हो चुका है हमारे साथ कि हमें फर्क ही नहीं पड़ना बंद हो गया। तो वो अच्छी चीज है ना। थैंक यू बोलो उनका जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बिकॉज उन्होंने तुम्हें स्ट्रांग बनाया। जिंदगी में जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। इनफैक्ट आज भी ट्रोल लोग ज्यादा करते हैं। सो मैनी पीपल से कि आपकी रील वायरल हो रही है क्योंकि आप ट्रोल हो रहे हो। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। किसी ट्रोलिंग का जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम बोलता है जी, है ना। आज इसीलिए हम शायद बात कर रहे हैं। थैंक यू। अगर तुमने कभी कोशिश ही ना की होती और उन चीज़ों को सोच के तुम घर में बैठ गई होती, तो आज यहाँ ना होते जहाँ पे तुम हो, है ना। इंस्टाग्राम पे तुम्हें लोग मैसेज कर रहे हैं ना, तुम्हें फॉलो कर रहे हैं ना, ट्रैवल के लिए तुम्हें आता है आज की डेट में, फूड के लिए तुम्हें बुलाते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी है ना। अब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे सब जानते हैं। अब मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कोई पीछे हंस रहा है या कुछ भी कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो पीछे ही रह जाएंगे। और अब तुम्हें शायद किसी की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अब दुनिया तुम्हारे साथ है है ना। अब है कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं नहीं है।
मेरा ना एक्चुअली दोस्ती से ट्रस्ट इशू हो गया, तो अब मैं डरती हूँ दोस्त बनाने से भी, ओके। वो चीज़ है। और प्यार से? प्यार तो शुरू से ही नहीं रहा है, मतलब मैं शुरू से ही सिंगल रही हूँ, मतलब Okay. कोई रिलेशनशिप नहीं। हमारा स्कूल भी गर्ल्स था, हम्म। कॉलेज भी गर्ल्स था, अब कोएड है। लेकिन ये है कि मतलब मेरा रिलेशनशिप्स में विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टाइम पास होता है। पीपल कम, वो आपको लाइक वो यूज एंड थ्रो जैसी चीजें हैं यहाँ पे ना, जो और चल तुम रहा है। इमोशनल बहुत हो। इमोशनल भी बहुत हो, और मेरा मानना है कि आपको किसी को अपना यूज नहीं करने देना चाहिए, या कोई भी आपकी फीलिंग्स के साथ खेले, तो ये सब करके कुछ नहीं रखा। और ये ना बहुत सेंसिटिव एज होती है 20s की, मैं सबकी यूथ के लिए बोलना चाहूंगी। यही टाइम है, आप या तो आप रिलेशंस में जाओ, क्योंकि टाइम तो देखो उतना ही है, या आप अपने करियर, अपनी हॉबीज। ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने कि या तो तुम उधर टाइम पास कर लो या फिर पैसे कमा लो, बिल्कुल है ना। और तुमने ये वाली लाइन चुनी तो बहुत अच्छी चीज़ है। रिलेशनशिप होते रहेंगे ज़िंदगी में आगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है अभी तो। बिल्कुल, क्योंकि 12 घंटे तो हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, अब 12 घंटे भी काम नहीं करेंगे, सही बात है। तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। यस। और मैंने बहुत लड़कियों को देखा है जिनका, मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स कमिटेड है ऑलमोस्ट, एक भी नहीं है जो नहीं है। आज की डेट में तो मतलब कि ये भी एक वो है, बोलते हैं ना जैसे कि अच्छा तुम सिंगल हो। बिल्कुल, किसी को विश्वास ही नहीं होता हाँ, पहले तो। मतलब कि वो ये भी आजकल वो हो गया कि मेरे को मैं वर्ड नहीं मिल रहा है कि ये गलत चीज़ हो गई है एक सिंगल होना भी, है ना। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो अच्छा यार, आप में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, है ना। तो ये चीज़, लेकिन ठीक है, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है। खुश हो तुम, कम से कम टेंशन तो नहीं है ना किसी का फ़ोन आने, किसी का फ़ोन नहीं किया। और वो चीजें वही है, आपसे टॉलरेट भी नहीं होती, मतलब आप टॉलरेट क्यों करो, आपकी खुद की जिंदगी है। सही तो बात है। तुम्हारी फ्रेंड्स तो दुखी रहती होंगी सारा दिन। मतलब मैंने वही, मैं आपको बताना चाह रही थी, मैंने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं जो इवन लव मैरिजेस देखी हैं, और दोस्त देखे जो कमिटेड हैं, वो सिर्फ रो रहे हैं, उनको सिर्फ मतलब दुख मिल रहा है, और वो कहते हैं हमें एडिक्शन हो गया रिलेशंस का। हाँ। अब हम अकेले रह ही नहीं सकते, एक नहीं तो दूसरा। टॉक्सिक रिलेशन में है लड़कियां कई आजकल। बिल्कुल टॉक्सिक में, मतलब मेरे को मैंने देखा है कुछ लड़के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब अगर आपने एक बार उनसे दोस्ती भी कर ली, उनसे हेलो हाय भी कर ली, उनसे बात कर ली, तो वो आपको ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, मैं तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी चल रहा है आजकल। बिल्कुल, और इसमें लड़कियां डर के, क्योंकि उनको फैमिली का ज्यादा डर होता है, वो अपने साथ गलत होने देती हैं कि अच्छा यार किसी को पता ना चले, कोई बात नहीं, एक रूफ की बात है, उसको रूफ तक ही रखते हैं। तो ऐसा ऐसा भी हो रहा है। तो फिर शिमला क्यों सोचा कि ना अब शिमला से निकलना चाहिए मुझे, कि एजुकेशन चंडीगढ़ शिमला में? से इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरी फैमिली इधर शिफ्ट हो रही थी, माय ब्रदर, रियल ब्रदर शिफ्टेड हियर, सो फैमिली। सो यू आर यंगर और ओल्डर? नहीं, आई एम यंगेस्ट। ओके। तो मैं 10 साल छोटी हूँ अपने भाई से। तो वहाँ शिफ्ट हुए, जैसे मेरी ग्रेजुएशन का टाइम आया, फिर मैंने बीकॉम की यहाँ से, एमसीएम से, फिर मैं चंडीगढ़ आ गई। और ये क्यों चुना एमसीएम? एमसीएम एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने चुना, कि Okay. गर्ल्स है तो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ओके। और थोड़ा प्रेस्टीजियस भी है, तो इसलिए तो चूज तुमने हुआ। बोला नहीं कि मैं मम्मी सारी उम्र गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, अब तो मुझे कोएड में डाल दो? ऐसी बातें अगर मैं करती तो पहले ही इशू हो जाता। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे बस दोस्तों का था, तो उस टाइम दोस्त थे, तो मैं खुश थी कि चलो दोस्त तो है, कोई ना कोई तो है साथ, तो इसलिए और कुछ तुमने नहीं पहले भी बताया ना कि तुम वो वाला बच्चा हो जो हर पेरेंट्स चाहता है। जी, तो है मैंने ना? ऐसे कुछ सोचा नहीं कि अगर मैं कोएड में जाऊंगी तो कुछ फायदा हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो फिर एमसीएम कैसा रहा? एमसीएम आधा तो कोविड में निकला, कोविड आ चुका था, बाकी आधा टाइम हम गए, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब आप कह सकते हो थोड़ी थोड़ी यादें ही बनी। थोड़ा सा वो एमसीएम की जो बाहर मार्केट होती है गेड़ियों वाली, वो मार्केट देखी, वहाँ का फूड हो गया, और थोड़ा सा वो पीयू का टच था उसमें, बस इतना ही और चाय कितनी पी 36 की मार्केट में जाके? आई थिंक रोज का काम था वो तो। वो देसी अर्बन चाय थी, हाँ, क्या नाम था उसका? चाय सुट्टा भी है, हाँ, चाय चूरी भी है। चाय चोरी भी है। राइट, वो कोने वाली दुकान थी जिसके बीच में बूथ खाली है। जी जी, अब तो वहाँ सारे भरे हुए हैं, सिद्धू मूसे वाला कैफे भी है। अच्छा, ये भी खुल गया है? हाँ ये कब खुला? ये इसी साल खुला है। ओके, तो तुम अभी भी जा रही हो वहाँ? हाँ मैं अभी भी जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है एमसीएम से? वो मार्केट से बहुत लेना देना है। अच्छा, मार्केट से लेना देना है। ओके, तो अभी वैसे कहाँ पे हो तुम? कहाँ पे स्टडी चल रही है? अब मैं एमिटी में हूँ। ओके। एमिटी मोहाली में। ओके। अब मैं अपनी एमबीए कर रही हूँ। राइट। तो अब बिल्कुल माहौल चेंज हो चुका है, अब कोएड है, और ये ऑल टुगेदर एक प्राइवेट कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज था, और यहाँ पे आपको मिलेंगे फैमिली बिजनेस वाले किड्स इन फरारी, फॉर्च्यूनर एंड व्हाट नॉट। सही बात है, और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं जी, है ना।
तो अब हुई दोस्ती? दोस्ती नहीं हुई है। अच्छा, दोस्ती नहीं हुई है। थोड़ा अनलकी ही चलता है, मतलब लोगों को जान रही हूँ, बातें भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन वो जो स्पेशल प्लेस है, स्पेशल प्लेसेस नहीं दे पाती हूँ अभी। थोड़ा मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही हर कोई चलते हैं, यूज छोड़ फॉर्मल जाएगा चलते हैं, फॉर्मल चलते हैं। कि छोड़ जाएगा मेरे को। छोड़ भी जाएगा, छोड़ने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स का कोई रीज़न होता है, अगर वो एंड है तो वो एंड बरकरार रखो, आप अपसेट नहीं होगे। अगर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे तो आप खुश रहोगे लाइफ में। बहुत अच्छी बात है ये। तो कब आया मन में ये कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से? ये तब आया जब एक्चुअली मतलब मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई थी। जो फॉरेन चली गई? जी, तब मुझे हिट किया कि यार ऐसे कैसे, उसका तो रिवेंज हो गया, वो जीत गई, हाँ। मैं कैसे हार सकती हूँ? मैं हार नहीं सकती, मुझे उठना होगा, मुझे डिप्रेशन से भी निकलना होगा, और ये घर वाले या कोई दवाई या कोई भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए मैं ना कोई दवाई लूँगी, ना मैं किसी का सहारा लूँगी। मैंने खुद अकेले अपने आप को वापस उठाया कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं। लाइफ में तू थी, तुझे खुशी मिलती थी इसलिए दोस्त थे, दोस्तों के लिए नहीं थी तेरी लाइफ। सही बात। फिर मैंने वापस मैंने शुरू किया, मैंने बाहर जाना शुरू किया सबसे पहले, क्योंकि वो एक कमरे में घुटन होती, 3 महीने जो घुटन थी ना, वो मेरे को काफ़ी लो लेके जा रही थी। फिर मैंने पहले निकलना शुरू किया। एक मिनट, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ। तुम्हें समझ आ गई थी कि कुछ डिप्रेशन जैसी चीज़ हो गई है मुझे? डिप्रेशन, जी हाँ, बिल्कुल मेरे को समझ आ गया था, क्योंकि एक डिप्रेशन होता है जो आपको अस्पताल लेके जाता है, एक डिप्रेशन होता है जो आपको सबसे दूर लेके चला जाता है और ऐसे आपको खोसा देता है कि आपको अपना ही नहीं पता होता कि यार अब मैं क्यों बैठी हूँ, मैं क्यों जी रही हूँ। तो मेरे साथ हॉस्पिटल वाला नहीं, मेरे साथ दूसरा वाला हुआ था, जिसमें बाकियों के लिए मैं ठीक थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था, मैं रो रही थी, मैं अकेले बैठी रहती थी पूरा दिन कमरे में, बंद कमरे में, बिना किसी काम किए। तो 60 डेज में रही हूँ रोते हुए अकेले, ना घर वालों से बात। वही डिप्रेशन था मेरे लिए। तो कुछ लग रहा था कि यार ये कुछ समझ आ रही थी उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे यही समझ आ रहा था कि मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि एक ही मिनट में मेरी सारी ज़िंदगी मेरे हिसाब से ख़राब हो गई, क्योंकि दोस्त भी दूर हो गए, करियर भी ड्रॉप हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं इस उम्र में ये सब कर लूँगी, जो मुझे हासिल करना। मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस रही हूँ। मैं शुरू से सोच चुकी थी कि मुझे घर से दूर कि किसी बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ना है, एक अच्छी एजुकेशन लेनी है, मुझे और भी बहुत चीज़ें करनी थी। तो वो सब धीरे धीरे मुझे लगा कि गायब हो गया, और मतलब सिर्फ अंधेरा सा रह गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राइट। तो वो कौन सा दिन था जब तुमने सोचा कि यार बस अब मुझे निकलना है? मैंने देखा कि किसी की लाइफ नहीं रुकी, सबसे बड़ी बात सिर्फ मैं रुक गई थी। तो मैंने सोच लिया कि, और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा मलाल था कि मुझे फियर ऑफ स्टडिंग इन द सेम सिटी, मतलब मैं घर वालों से दूर जाना चाहती थी पढ़ने के लिए। तो दूसरा दुख मुझे ये हुआ, चलो दोस्त तो गया सो गया, लेकिन ना मैं चाहती थी मैं कहीं और जाके पढूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया इतना पैम्पर्ड हो चुकी हूँ घर में सबसे पैम्परिंग ले लेके, कि अब मैं चाहती थी कि मेरी अपनी लाइफ हो जिसमें नशे मैं करूँ ना, लेकिन मेरे सामने अगर वो नशा या कुछ भी हो तो कम से कम मैं अपनी यूथ वालों के साथ अकेले घूमूं फिरूं, है ना, उसमें कोई टाइम बाउंड्री ना हो, क्योंकि आपको पता है फैमिलीज कैसे होते हैं, आप क्लब अकेले नहीं जा सकते, आपका भाई आपको साथ में एस्कॉर्ट करेगा और वो सब चीजें। तो मैं चाहती थी यार अगर मैं दिल्ली या मुंबई या किसी और कंट्री होंगी तो वहां मैं क्लब्स जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, क्योंकि मैं एक आजाद पंछी रही हूँ शुरू से, तो मुझे वो आजादी और स्काई नहीं मिला। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार अब मुझे सबसे पहले अपने मन से ये निकालना है, अगर भगवान मुझे, भगवान कह लो, या वैसे तो मैं भगवान में विश्वास रखती नहीं, पर ये मेरी मम्मी का बोलना है इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कि अगर भगवान आपको माँ बाप के पास रहने का और वक्त दे रहा है तो कम से कम आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, इररिस्पेक्ट कि आप यूथ हो। ये बहुत अच्छी बात बोली तुम्हारी मम्मी ने। हम बच्चे ना हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं जी, है ना, कि हमें क्यों बोल रहे हैं कि लेट मत आओ, है ना, ये मत करो। मुझे ये लगता है कि वो भी अपनी जगह ठीक है, और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को आज़ादी भी देनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चे को समझ भी तभी आएगी, क्योंकि बिकॉज उसने सारी ज़िंदगी अकेले निकालनी है। माँ बाप सारी ज़िंदगी नहीं बैठे रहेंगे, भाई बहन सारी ज़िंदगी नहीं बैठे रहेंगे, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें ताकि वो दुनिया देखें कि कैसी है
है ना, कि जिनको वो दोस्त समझते हैं कि वो सच में दोस्त है भी हैं, जैसे तुम्हारी फ्रेंड ने बिल्कुल। किया। ऐसा टाइम तो उन्होंने मुझे दिया, मतलब अब मुझे थोड़ी सी फ्रीडम और है, ओके। पर ये है कि हाँ उनको इस चीज़ की कंसर्न रहता है, रात हो गई है तो कहाँ है, लाइव लोकेशन है नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात भी है, कई मैंने अच्छी पेरेंट्स देखा है जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चों की तरफ, पर मैंने इन चीज़ों पे बहुत लड़ाई की हुई है, आप मानोगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई की हुई है इन चीज़ों पे। कि मेरे से मत पूछो पर अब आप ऐसे। कह सकते हो अब लाइफ में कोई है नहीं तो एज सच मतलब भेजने में लोकेशंस या कोई भी चीज़ का तो डर ही नहीं है आपको। हाँ, सही बात है। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे को लगता है कि यू आर लकी, पेरेंट्स इतना तुम्हारा ध्यान रखते हैं ना। मैं लकी हूँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं, वो ज़रूरी भी है, और क्योंकि बिकॉज ना मैं वही बोलने वाला था कि कई पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मेरा जो भाई है वो भी एज अ पेरेंट ही मतलब ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी। सो एक एज ए ब्रदर, बेबी तुम्हें ट्रीट करता हाँ है। जी, जो हाँ। एक ब्रदर एलिमेंट भी है वो भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो सबसे पहले वही आपसे पूछेगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ तू जो मर्जी कर मैं छुपाऊंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे वाला भाई नहीं है। नहीं है तो कोई रास्ता नहीं तो बचता लड़ाई मेरे कितनी पास। होती है? लड़ाई तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैंने खून वून भी निकाला हुआ है उसने ओके, भाई उसने का। भी उसने भी लड़ाई मतलब, पर हाँ वो नोक ठीक है, जोक ये है। भाई भाई बहनों में अगर ये नहीं होगा तो किस में होगा? बिल्कुल। ये भी जरूरी है, और बॉन्डिंग, यही बॉन्डिंग है। तुम प्यार भी उसी से करती हो ज्यादा, है ना, वो भी सिर्फ ये है कि भाई है, बिकॉज तो उसका भी आप एक। कह सकते हो कि सबको मतलब सब यही बोलते हैं आप बहुत लकी हो, आपकी लाइफ में भी कुछ भी बुरा नहीं है, आपको खुश रहना चाहिए। बस एक मैं ही हूँ जिसको जिसको लगता है लगता है कि नहीं यार कि मैं दुखी हूँ। हाँ, वो वो बाहर वाले लोगों को पता है, हम जो दूर होते हैं ना लोग, उनको लगता है कि वाह ये जिंदगी बहुत अच्छी है ना, लेकिन जो इंसान उसको जी रहा होता है उसको लगता है कि यार बिल्कुल। मेरे को वो वाली लाइफ चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। तो अब कैसी चल रही है जिंदगी? अब लाइफ आप कह सकते हो कि मतलब अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ, और ऐसे ही मतलब काम में निकल रही है अब तो लाइफ मेरी, आप कह क्या सकते हो। चैलेंजेस हैं अब? चैलेंजेस हैं बैलेंस बनाने के, जब एक स्टूडेंट को और एक आर्टिस्ट को बैलेंस बनाना होता है, तो अब मेरे पास लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, करियर है और आर्टिस्ट होना है। एक आर्टिस्ट जो एक्टिंग मॉडलिंग व्लॉगिंग करता है, और दूसरा जो एक स्टूडेंट है जिसको अच्छी सी अच्छी प्लेसमेंट लेनी है अपने घर पे दिखाने के लिए कि हाँ मैं नौकरी लेके आई हूँ आपके लिए, चाहे ज़रूरत है या नहीं। तो वो बैलेंस जो संतुलन है वो रोज़ रोज़ की रूटीन में बनाना होता है, जब आपको व्लॉग भी बनाना है चंडीगढ़ में जाके, और आपको अपने लेक्चर भी लगाने हैं, आपको टेस्ट भी देने हैं, और आपको रील भी बना के देनी है। तो वो चैलेंज है, वो कर रही हूँ अभी तो फिलहाल के लिए। और ये कब सोचा इंस्टाग्राम करने का? इंस्टाग्राम ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं शुरू में बिल्कुल भी फोटोज़ वगैरह नहीं लेती थी, ना डालती थी। जब मैंने आपको बताया कि जब मैं अकेली हो गई, ठीक है, सबसे पहला सोल्यूशन निकाला घर से बाहर निकलो, एयर लो। दूसरा सोल्यूशन ये निकाला कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको खुशी दे। तो मुझे लगा कि लोग तो चले जाएंगे, एक कोई रह जाएगा तो हम ही हैं, तो क्यों ना अपने आप को आप एक मेमोरी में कैद करो। सही तो बात है। फिर तब से मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ी थोड़ी अपनी फोटोज वीडियोस डालना शुरू किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार मुझे और करना चाहिए, वो इंटरेस्ट थोड़ा 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 करके बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर मैंने रील्स बनानी शुरू की। और ये फिर कब शुरू की? ये आप रख लो साल में जब 3-4 मंथ्स हो गए थे जो 1 ईयर ड्रॉप किया था, कौन उसके से बाद ईयर? ये कोविड के ईयर बाद? मतलब जो 2022 था ओके। उसमें ओके, तब किया मैंने। तब स्टार्ट किया। और कब लगा कि मेरा इंस्टाग्राम बूस्ट हो गया? अच्छा। आप मुझे मतलब पेड कोलैब आने लग गए, और कितने और टाइम बाद? आप रख लो अराउंड 6-4 मंथ्स बाद आने शुरू हो गए थे। राइट। तो पेड कोलैब आने लग गए, मेरी रील वायरल हो गई, 3 मिलियन चली गई। कौन सी एक वाली थी रील, वो? एक चंडीगढ़ गर्ल्स वाली रील है, वो 3 मिलियन गई। एक मैंने लड़कों पे ऐसे ही बना दी थी, जस्ट अ कमेंट अबाउट देम कि क्या उनकी था? क्या नेचर होती है। क्या नेचर होती है? लड़कों को मतलब ये लगता है कि वो कभी भी आपके साथ फ्रेंड जोन में नहीं रह सकते, एट द एंड उनको रिलेशन ही चाहिए होता है। तो मैंने ऐसे ही बोल के बना दी थी और उसको ऑन एयर कर दिया था। और ये तुम्हें क्यों लगा कि लड़के कभी फ्रेंड जोन में नहीं रह सकते? क्योंकि लड़के कभी भी मतलब आपसे मतलब अगर अगर आपने उनको रिलेशनशिप के लिए ना बोल दिया तो वो आपका दोस्त बन के नहीं रहेंगे, वो वहां से चले जाएंगे। तो ये तो ये मेरा मानना है। ये अच्छी बात भी है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपने दोस्ती भी गवा दी, तो वो चीज़ है।
तो लड़कों के दिमाग में यही होता है कि अगर हमें इसके साथ रिलेशन चाहिए तो या तो ये हाँ करे, वरना हम इसे कट ऑफ कर देंगे, हम See, इसको दोस्त नहीं बनाएंगे। अब इसके पीछे एक और रीज़न है ना। सी उसने तुमसे पूछा हम्म। है ना कि रिलेशनशिप के लिए, है ना कि लेट्स बी अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जो भी आज के दिल में हम उनको नाम देते हैं, और तुमने मना कर दिया। तुमने बोला नहीं नहीं दोस्त ठीक है। अब कल को चलो मान गया लड़का, ठीक है दोस्त ठीक है। अब किसी और ने तुम्हें अप्रोच किया और तुम मान गई। नहीं, ऐसे पर मुझे नहीं लगता है ऐसे होता है। हम्म। अगर ऐसा हो गया तो वो जो था तुम्हारे साथ दोस्त, है ना, उसको वो लगेगा कि यार, हाँ वो तो है ना, तो वो उसके लिए भी तो बहुत वो सिचुएशन है ना। लेकिन अब तुम्हारे जो भी ओपोजिट है, जो भी लड़की है, उसके लिए भी यही है कि उसको उसकी चॉइसेस कैसी हैं, है ना। अब हर लड़का तो नहीं हो सकता, होगा तो कोई एक ही स्पेशल वन, है ना। सही बात है। ये चीज़ तो मेरे को लगता है कि ये दोनों तरफ से ना समझने वाली चीज़ है, और बुरा नहीं मानना चाहिए अगर किसी ने मना कर दिया तो। बिल्कुल वो मानते हैं बुरा, तो हाँ मैंने इसीलिए बनाई थी, तो वो 1 मिलियन चली गई थी, दूसरी 3 मिलियन। ओके। तो तो उसके बाद दूसरी कौन से सी थी? दूसरी चंडीगढ़ गर्ल्स पे थी। वो क्या था? कि वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स। तो वो एक मीम वीडियो थी कि हम तुम टॉप्स बता सकती 22 हो? से हम टॉप्स 22 से लेते हैं हाँ। और गेड़ी मारते हैं इस सेक्टर में, तो ऐसे ऐसे करके बनाई थी। उसमें बहुत ट्रोल्स मिले, लोगों ने जीना आराम कर दिया। क्यों? जो लड़कियां वीडियो में थी उन्होंने बोला कि अगर आप ये डिलीट नहीं करोगे तो हम FIR कर देंगे। कौन सी लड़कियां थी उसमें? जिन लड़कियों ने मेरे साथ हेल्प की थी वीडियो बनाने में। अच्छा, तो ऐसे ऐसे भी हो गया था तो क्या फिर। उसके तुमने ही तो हेल्प की है मेरी बनाने में, तो तुम ही मैंने बोल। उनको यही बोला कि क्रिटिसिज्म आ रही है, आप वो देख रहे हो, आप व्यूज नहीं देख रहे हो, आप हाँ, अप्रिसिएशन नहीं देख सही रहे हो। बात है। और सबसे बड़ी बात है, आप कंटेंट एज अ क्रिएटर के दिमाग से सोचो कि बिल्कुल। अगर आपको इंस्टा ने एंगेजमेंट दी है सो यू शुड अप्रिशिएट इट। तो एट द एंड वो कहते हैं नहीं, हमें वहाँ से टैग्स रिमूव कर दो। मैंने उनको रिमूव कर दिया, लेकिन मैंने वीडियो डिलीट नहीं की, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट है एज अ क्रिएटर कि बिल्कुल, आपने कुछ बनाया है। क्रिएटिविटी है ना। तो और क्या था उसमें कि टॉप्स हम 22 से लेती हैं? टॉप्स हम 22 से लेते हैं, 80 गेड़ी मारते हैं, जो भी वो सेक्टर है स्पेशल। कौन सा था सेक्टर? हाँ जी। ओके। और भी ऐसी बहुत सारी स्लैंग्स पे बनाया था। ओके, तो इसलिए वो वायरल हो गई। वो चंडीगढ़ वालों को हिट कर गई। तो अच्छी बात है ना, हिट करे तो क्या है, सच्चाई है। आधे से उसमें ज़्यादा लोग लिख रहे चंडीगढ़, हैं, आधे से ज़्यादा आप चंडीगढ़। कैप्शन मानोगे, लोग लिख रहे हैं कि दे आर नॉट चंडीगढ़ गर्ल्स, दे आर खरड़ गर्ल्स। कोई लिख रहा है कि ये तो चंडीगढ़ गर्ल्स के नाम पे दब्बा है, ऐसे ऐसे पता नहीं लोगों ने क्या क्या लिखा। और वो भी आपको मैं बताऊं, जो रिप्यूटेड लोग हैं चंडीगढ़ के, वो लिख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ है कि they can't respect girls, they can't respect content, so it's their fault. बिल्कुल। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा चंडीगढ़ ना, जहाँ से तुमने बोला वहीं से शॉपिंग करता है। बिल्कुल। सिर्फ वो दिखाता है कि 22 की मार्केट से नहीं लेती लड़कियां। हाँ, सब लेती हैं। आजकल लड़कियां दिखा रही हैं, हम ज़ारा से ले रहे हैं, हम वेरोमोडा से ले रहे हैं, हम माइकल कॉर्स से ले रहे हैं। तो वो हो सकता है कि महीने में एक बार वहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो 6 महीने लगातार वहाँ जा रही है। सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। आप जाके देख लो वहाँ पे कितनी भीड़ है। आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी इंस्टाग्रामर वहाँ से शॉपिंग कर रही हैं। और ये मेरे को लगता है शॉपिंग ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से भी कर लेनी चाहिए। इसके ऊपर ब्रांड नहीं करना चाहिए, कि बिल्कुल। मैं वहीं से ले रही हूँ, वहीं से ले रही हूँ। जो आपको अच्छा लग रहा है वो सो पहनो। अब जब भी मुझे कोई मिलता है, स्पेशली अगर आप कह लो कोई क्रिएटर हो गया, या स्पेशली लड़कों में बहुत ज़्यादा हुआ है ये, मैं बताऊँ मेल। लड़कों को तो अच्छा लगा होगा ना वैसे। हाँ, मतलब मेल क्रिएटर्स क्या बोलते हैं कि अच्छा यू आर चंडीगढ़ गर्ल्स वाली गर्ल। सो आई एम लाइक कि यार ये क्या मतलब है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है ना, लेकिन लड़कों को अच्छी लगी होगी वो रील। वो वही पर वो फन में, एक मीम थी तो वो फन में गई। पर अब वही है कि जिसने बनाई है उसको भी फनी वे में लेते हैं लोग। तो तुमने चंडीगढ़ बॉयज नहीं बनाई? आई थिंक टीम नहीं मिली चंडीगढ़ बॉयज की भी, तो जरूर बनाते हैं। तो बनानी चाहिए वैसे, सोचा कभी कुछ? अच्छा आइडिया है, सोचा तो मैंने नहीं है, पर हाँ आइडिया अच्छा है। प्लीज़ मेरे को क्रेडिट दे देना जब भी तुम ये वीडियो बनाओ, ओके। ठीक है ना। कभी शिमला गर्ल्स नहीं बनाई? मैंने दिल्ली गर्ल्स बनाई है। तो शिमला को क्यों नहीं चुना? शिमला को छोड़ के आगे थे इसलिए। तो दूसरा ही बनाओ, लेकिन शिमला में भी बहुत कंटेंट है बनाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या चल रहा है अभी इंस्टाग्राम के अलावा? अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक्टिंग मॉडलिंग में चाह रही हूँ नेम कमाना, तो Okay. उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि यू स्टार्ट मॉडलिंग आल्सो, फोटो शूट्स?
मॉडलिंग मैंने एक शो भी किया था, एशियन फैशन टूर चंडीगढ़ में, ऑडिशन दी थी उनकी, तो उसमें Okay. सेलेक्ट हुई थी। और उसके अलावा एक्टिंग में मैंने लाइक आई हैव स्टार्टेड कि मैं मूवी और उसमें सॉन्ग्स में मैं थोड़ा थोड़ा ऑडिशन देके सपोर्टिंग सेकंड लीड्स ऐसे से स्टार्ट किया है अभी। ओके, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, मतलब कि डोंट गो फॉर सेकंड लीड कभी भी। अब यही मतलब मैं आपको अपना सोच बताऊंगी, ये एक मिथ है कि काम छोटा है ना नहीं तो नहीं, उसकी, काम छोटे की नहीं मैं बोल रहा हूँ, इस इंडस्ट्री की एक खासियत है, मतलब कि खासियत कह लो आप, जो भी कह सही लो। बोल रहा हूँ, स्टैम्प्स लगा देते हैं, हाँ, ये लीड है, ये क्राउड है, ये यस, मेन है, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। और 10 में से कोई एक होता होगा जो उस लीग में से निकल के आगे निकल जाए, बिल्कुल। है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि काम छोटा या बड़ा है, कभी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करो, है ना। लेकिन मुझे ये पता है ना कि उसके बाद जो सपने टूटते हैं फिर वो ज़्यादा दुख देते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल वो इसलिए रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, तुम सेकंड लीड में थी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल जितनी मर्जी है, लेकिन वो एक टैग लग गया, हम्म बस इसलिए, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। है ना। तो इसलिए थोड़ा सा, बाकी तो इट्स योर डिसीजन। जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, वो तुम्हें बता रहा हूँ कि कोशिश करो कि अगर करना है तो लीड में करो, है ना। काम उसका नहीं है कि छोटे या बड़ा, पैसा ज़्यादा या कम, मगर करो लीड में, जी। बिकॉज कल को सपना तो वही है ना, हम्म लीड वाला। तो फिर जब उन्होंने ठप्पा ही सेकंड लीड का लगा देना है, तो फिर लीड में कौन देगा ये चीज़। और यहाँ पे तो ऐसे सी मैंने मॉडल्स देखी हैं, अगर आपने ज़्यादा गाने कर लिए हाँ तो बिल्कुल, आपको जो फिल्म नहीं गाने कर रहा मिलती। है उसको गाने मिल रहे हैं, जिसको मूवी है उसको मूवी, सीरियल वाले को सीरियल ही मिल रहा है। मतलब काफी टैबू पे चल रही है, ये हम्म, स्टीरियोटाइप्स पे चल रही है। और मेरे साथ तो वैसे भी मुझे स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़ जाते हैं कि आप जीरो फिगर करके लाओ, पहले आप अच्छे हो दिखने में लेकिन आपको पतला होना पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स ऐसा ऐसा बोलते हैं जिनके पास मैं जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार आप अच्छा भी क्यों ही बोल रहे हो मुझे, आप मुझे हाँ अच्छा क्यों बोल रहे हो जब आप कह हाँ, रहे हो मुझे सही पतला होना बात है। पड़ेगा। क्योंकि तो कहते नहीं आप में हमने इतने साल काम किया है, हम देख सकते हैं आप में टैलेंट है, आप गुड लुकिंग हो, लेकिन आपको पतला होना है। क्या एक बार ट्राई तो करके देखो तो प्लस उन्होंने एक, साइज को। हाँ जी, उन्होंने एक मिथ बना दिया है। अब मैं किसी और भी एक्ट्रेस का रेफरेंस देती हूँ, अब जैसे ऑब्वियसली अब शहनाज गिल यहीं से उठी है तो मैं उसका रेफरेंस देती हूँ कि वो बहुत चबी थी। हाँ। वैसे मैंने उसका वर्क स्टार्टिंग में नहीं देखा था, बट बाद में आई जस्ट सॉ, हम्म। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं वो बाद में पतली हो गई है। तो क्या बाद में हुई ना। बिल्कुल, तो वो कहते कि उस टाइम पे बात चीजें अलग थी, और वो इतनी मतलब वो ओवर चबी नहीं थी, आप चबी हो, ऐसा है वैसा है। इट्स ओके तो अभी। तो मैंने उस डायरेक्टर को यही बोला था, मुझे आज भी याद है, मैंने उसको बोला था कि आपको अगर ऐसे साइन करना होगा आप साइन करना, वरना मैं जा सकती हूँ, मैं किसी के लिए बदलूंगी नहीं। और मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, जो मेरा पहला काम होगा वो एज इट इज होगा, उसके बाद मैं जो मर्जी अपने ऊपर काम करूँ, सही पतली बात हूँ। है। मुंबई मेरा फेवरेट है, मतलब मेरा ड्रीम है मुंबई और गोवा कि मुझे, अगर मुंबई नहीं तो फिर बेंगलोर। बिल्कुल, ये मुंबई में बेंगलोर बहुत बहुत अच्छी जगह है। अपॉर्चुनिटीज हैं। और पर लोग जो पंजाब में लोग हैं वो डरा देते हैं आपको क्या। कि मुंबई में रोबोटिक्स लाइफ है, आपको लोग यूज करते हैं एक्टिंग और बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो वो पहले ही बोल देते हैं कि सी, यार वहाँ पे आपको हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे। हर इंडस्ट्री में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, मतलब कि ठीक है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब वो किस्मत हमारी है कि हमें कैसे लोग मिलते हैं स्टार्टिंग में या बाद में, जिनके साथ हमने काम करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा कि इंसान कैसा है। क्योंकि आज की डेट में ना हमें जो भी मिलेगा वो प्रोफेशनल दोस्त होगा। बिल्कुल, थोड़े टाइम के लिए हैं जो भी आपके साथ, कोई परमानेंट नहीं है आपके साथ, फॉर एवर कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, वो बहुत रेयर होगा कि जो ज़िंदगी निकाल दे। और वो बहुत लकी होंगे हम कि हमें ऐसा दोस्त मिला, हम उसको मिले, बिल्कुल। है ना। नहीं तो सब प्रोफेशनल हैं, आज काम निकला खत्म। मैंने बहुत देखे हैं ये लोग। आजकल वही है, अब व्लॉग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, जब तक आपने किसी का शूट किया, आपने उनका काम रेडी करके दिया, आपकी पेमेंट आई, अब तू कौन मैं खामखा, वही चीज़ है। बिल्कुल। कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है कि अच्छा हम इस ब्रांड को जानते हैं, इससे हमारा रिश्ता है, हम यहाँ हम्म, विजिट करते हैं, नहीं। हम्म, इट्स जस्ट सामने वाले को पैसे से मतलब है, हम्म, दूसरे को सेल से मतलब है। तो एक हसल चल रही है। हम्म। और मैंने देखा है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भी आजकल लड़कियों की बहुत राइवलरी हो गई है। वैल्यू भी कह सकते हो आप, भेड़ चाल भी कह सकते हो नहीं, उसको। राइवलरी मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई, बिल्कुल। है ना। हाँ मतलब लड़ाई तो, राइवलरी हो गई है, मतलब कोई भी किसी को काम नहीं देना चाहता, कोई किसी को गाइड करके खुश नहीं है, ओके। एक दूसरे की सक्सेस से जलते हैं सब यहाँ पर।
तो लेकिन जब इकट्ठे बैठते हो कहीं पे तब एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना कि इंस्टाग्राम दिखावे की जिंदगी है, वैसे ही यहाँ पर जो व्लॉगिंग है उसमें भी दिखावा है कि जब सब मिलते हैं तब सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हाँ, लेकिन एट द एंड अगर आपको काम चाहिए, आप अकेले हो, तो आपको कोई मदद नहीं करने वाला वहाँ पे। तो तुम्हारा मेन जो है वो है फूड ब्लॉगिंग? नहीं, मेरा एक्चुअली मेरी बहुत सारे हॉबीज और रूप हैं। जैसे तो मतलब एक्टिंग, मॉडलिंग, व्लॉगिंग, और आप कह सकते हो डांसिंग, और एमबीए तो करनी ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं अपने आप को कन्फाइन नहीं रखना चाहती, और तभी मैंने अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, बहुत ही वियर्ड चीज़ है, कुछ ब्रांड्स को मेरी प्रोफाइल समझ नहीं आती है, क्योंकि जब वो स्क्रॉल करने बैठते हैं उनको बीच में डांस दिखता है, सेकेंड रील उनको फूड दिखती है, और आप अगर आप देख के चलो, ऐसा कोई व्लॉगर नहीं होगा मेरे अलावा जो ये रिस्क लेके चल रहा है। थर्ड पोस्ट डांस का है, फिर सिंगिंग का है, फिर नीचे पेंटिंग है, तो ऐसा कोई नहीं है जो ओपन प्रोफाइल लेके चल रहा है। तो इसे ओपन भी कहते हैं, और इस आई थिंक जॉनरा को लाइफस्टाइल भी कहते हैं। तो एक सेलिब्रिटी होता ना, तो आपने सुना था, हनी सिंह का गाना सुना होगा, मैं खाली सीडी बेचूंगा अगर तब भी हरदम बिकता रहूंगा। तो खाली तो नहीं, लेकिन हाँ, आप कुछ भी डालो तो आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसको अप्रिशिएट कर रही है। तुम्हारे कहने वाला मैं कुछ भी डालूं तो वो लाइक होता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फीड ऐसी रखूं जिसमें, क्योंकि मैंने एक हम इन्फ्लुएंसर किसे बोलते हैं, डिफाइन किसे करते हैं? एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपनी लाइफ से औरों को प्रभावित करे। तो आप अपनी लाइफ खोल के रख दो उनके सामने, तो उसके लिए भी गट्स चाहिए। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं हूँ वो तो मैं कम से कम दिखाऊं। सही बात है, नाइस। और ये अच्छी चीज है। तो खाना पसंद है? खाना जान है मेरी। तो चंडीगढ़ का अच्छा खाना कहाँ आज की डेट में खा सकते हैं? अच्छा खाना, आप वेजिटेरियन पूछ रहे हो नॉन वेजिटेरियन? मैं मॉकटेरियन हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो बाबा चिकन मिस नहीं करें, क्योंकि अगर आपको बटर चिकन खाना है तो उनका फेमस है। बाबा चिकन कहाँ? बाबा चिकन आपको मतलब यहाँ पे चंडीगढ़ में भी मिल जाएगा, मोहाली भी मिल जाएगा, काफी सारे आउटलेट्स हैं। राइट। और अगर आपको चावला सुना होगा आपने, बहुत फेमस है। और ये तो होगी सिर्फ बटर चिकन, क्योंकि मेरा फेवरेट है। उसके अलावा हमने बाबा और चावला की प्रमोशन कर दी है, तो प्लीज हमें डिस्काउंट दे दे। और गर्ग चाट के गोलगप्पे बहुत फेमस है। गर्ग, अच्छा, वो लोग मरते हैं 23 उसके टेस्ट के पीछे। जी 23 यस। जी जी। और हैश गाइस की जो बियर बैटर्ड फिश है वो बहुत फेमस है। हैश गाइस, ये 68 वाला। और एक ना, हम एक दिन मैं अपने कज़न से बात कर रही थी, तो यहाँ पे उसने मुझे बोला, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू में पूड़ियाँ मशहूर हैं, वाजवान मशहूर है, तुम्हारे चंडीगढ़ में तो कुछ भी नहीं है। अंकल जैक्स तो हमारे पास भी है। अब मैंने उसको बोला, बाबाज भी है, KFC भी है, सब कुछ है, तो ये तुम्हारा थोड़े फूड हुआ? तो यार हम सोच रहे थे, हमने कहा हाँ यार, पर चंडीगढ़ की खासियत ये है ना कि ये ना, जितने भी नॉर्थ वाले हैं ना जो यहाँ आए हुए हैं, कोई जम्मू से है, कोई शिमला से है, या कोई कहीं से भी है, उसको सारे फ्लेवर्स यहाँ दे देता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां जाना पड़ेगा। अब हिमाचली धाम का यहाँ खरड़ में भी है, बिल्कुल प्रॉपर रेस्टोरेंट है, वहाँ आपको सारा खाना मिलेगा। फिर अगर आपको मतलब मान लो ऐसे ही घूमने निकलना है, तो गेड़ी रूट पे आपको बहुत अच्छे अच्छे इटालियन कैफे मिलेंगे। कैफे जेसी वगैरह पे फोटोज हो जाएंगी। टूबू भी है एक, जहाँ वो पानी निकल रहा है, पहाड़ सा बनाया हुआ है। तो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। नाइस। तो मैं एंड में ना यही बोलता हूँ कि मैं कभी भी इंटरव्यू ना ख़त्म नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि टू बी कंटिन्यूड, यहाँ से आगे की कहानी है ना। बिल्कुल, है ना। तुम अपनी MBA क्लियर करो, उसके बाद तुम बॉम्बे जाओ, फिर जो भी तुम्हारे सपने वो पूरे करो, और उसके बाद फिर दोबारा हम बैठें और फिर यहाँ से आगे की कहानी पूरी करें, है ना। तुम्हें मज़ा आया? मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। थैंक यू फॉर। नहीं, एंड में ना मैं चाहता हूँ कि जो गेस्ट आए वो मेरी तारीफ कर दे थोड़ी सी। अच्छा। तुमने पहले कर दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बाद में कर दो। बिल्कुल। एक तो सोच बहुत मैटर करती है इंसान की, एक प्लेटफॉर्म, और जो आपका कॉन्फिडेंस है, और जैसे आप हर इंसान की लाइफ जर्नी को बिना उनसे मतलब बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वे में जैसे एक्सप्लोर करते हो, तो वो बहुत यूनिक चीज़ है। तो मज़ा आया ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हम जल्दी दोबारा मिलें जब तुम गाने कर चुकी हो, फिल्में कर चुकी हो, है ना। बिकॉज वही चीज़ तो, सपने पूरे होने चाहिए। मैं शाहरुख खान की ना एक लाइन से बहुत वाकिफ़ रखता हूँ। उसने बोला कि चांद की छलांग मारोगे तो 10वें 20वें माले तक पहुँचोगे, अगर 5वीं मंजिल की छलांग मारोगे तो शायद। और जिस चीज़ को आप चाहते हो उसको आपको मिलाने के लिए पूरी कायनात साजिश करती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है ना। तो किसको पाने की कोशिश कर रही हो तुम?
अपने आप को। नाइस, ये सबसे अच्छा सवाल है। कभी भी तो हम किसी से सवाल पूछते हैं कि तुम किससे प्यार करती हो, तो हम बोलते हैं कि हम पापा से, हम मम्मी से, हम भाई से। नहीं, उसका सही जवाब होता है कि अपने आप से। बिकॉज जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना, तब आपको लोग चाहिए उस प्यार को बांटने के लिए। तो सबसे पहला प्यार हमें खुद से करना चाहिए। अगर हम खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करें तो कौन करेगा, बिल्कुल। है ना? तो कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा बहुत। तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।